दोस्तों नमस्कार। स्मार्ट स्टडी रूट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज हम इस वीडियो में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बारे में भी चर्चा करते हैं। उसके जस्ट बाद में हम रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडजेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड है ये अपने एक तो दिस, दैट, दीज और दोज वर्ड, ये चार वर्ड जो है ये संकेतवाचक, इसको अपन हिंदी में अगर हम बात करें तो ये संकेतवाचक संकेतवाचक सर्वनाम है और ये संकेतवाचक ये विशेषण। हमें इस सेंटेंस के माध्यम से अपन समझने का प्रयास करेंगे कैसे इसको पहचानेंगे कि भाई ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो कोई भी अगर एक सेंटेंस दिया हुआ है जैसे दिस इज ए प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल, दिस इज ए प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल, और इधर अपन को दे रखा है कि दिस प्रेजेंट इज फ्रॉम माई अंकल। ये एक सेंटेंस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो हमें ये समझने का प्रयास करना है कि ये सर्वनाम इसमें कौन सा है और एडजेक्टिव कौन सा है। यहां पर अपन देखे तो दिस जो वर्ड है ये संकेतवाचक है, संकेत कर रहा है, और यहां पर भी दिस संकेत कर रहा है, लेकिन दोनों जो है वो अलग अलग है। एक तो सर्वनाम है और एक विशेषण है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा उसके बाद में यहाँ पे नाउन वर्ड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दिस जो वर्ड है ये नाउन की जगह आया हुआ है। क्योंकि अपन को पता ये डेफिनेशन उसकी क्या है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। और यहाँ पर जो दिस वर्ड है, दिस वर्ड के बाद में प्रेजेंट वर्ड आया हुआ है, यहाँ एक यानी कि यहाँ पे नाउन वर्ड आया हुआ है, और यह नाउन को क्या कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है, उसकी ये विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर जो दिस वर्ड होगा, यहाँ पर जो दिस है, यहाँ पर ये किसके रूप में फंक्शन है कर रहा है, ये एडजेक्टिव के रूप में। और यहाँ पर इधर जो दिस वर्ड है ये दिस, ये जो शब्द है ये अपने प्रोनाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है। तो अगला एक और सेंटेंस अपन देखें, यानी कि दैट का देख लेते हैं। दैट इज ए रेड फोर्ट, दैट इज ए रेड फोर्ट। यहां पर अपन चर्चा करें कि दैट फोर्ट इज रेड। ये जो दैट वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर, ये हमें पता करना है। इधर जो दैट वर्ड है इसको अपन को पता करना है कि ये एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन कर रहा है या प्रोनाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है। यहाँ पर दिस दैट वर्ड है और दैट वर्ड के बाद में भी क्रिया आई हुई है। तो ये दैट वर्ड जो है यहाँ पे एज ए प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि ये संज्ञा की जगह आया हुआ है। और यहाँ पे जो दैट वर्ड है, दैट वर्ड के बाद में
नाउन वर्ड यूज हो रहा है, फोर्ट नाउन है, तो आपको कमेंट में बताना है कि फोर्ट जो है कौन सा नाउन है, क्योंकि हम नाउन सारे नाउन के बारे में अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पे नाउन को क्वालिफाई किया जा रहा है, दैट जो वर्ड है किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को। तो ये दैट जो वर्ड होगा यहाँ पे, ये किसके रूप में फंक्शन कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में ये काम कर रहा है। आगे हम एक दो सेंटेंस और इनके बारे में चर्चा करें तो ये लिखा हुआ दिस इज माई बुक। अगला सेंटेंस इसमें लिखा हुआ है कि दिस बुक इज माइन। यहाँ पर जो दिस वर्ड दिया हुआ है और इधर जो है दिस वर्ड है, ये हमें पूछेगा कि भाई यहाँ पर ये किसके रूप में फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव के रूप में कर रहा है कि प्रोनाउन के रूप में। हमें इतना जरूर ध्यान रखना, उसके बाद में भी क्रिया आई हुई है, ये नाउन की जगह काम में आया हुआ है तो ये प्रोनाउन है। और यहाँ पर जो ये दिस वर्ड दिया हुआ है, ये इसके बाद में ये नाउन वर्ड दिया हुआ है, इसके बाद में नाउन वर्ड इसकी जगह काम नहीं आया, क्योंकि ये बुक जो है ये किस टाइप्स ऑफ नाउन है ये भी आपको बताना है कमेंट करके कि भाई इसमें बुक जो वर्ड दिया हुआ है ये कौन सा नाउन का कौन सा प्रकार है। यहाँ पर नाउन जो दे रखा है अपन को, संकेतवाचक जो दे रखा है, ये किसका प्रकार है, एडजेक्टिव का। किसका है, एडजेक्टिव है। क्यों है, क्योंकि ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है नाउन वर्ड दिया हुआ है। तो हमें इतना जरूर ध्यान रखना है कि अगर डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद में अगर नाउन दिया हुआ है जस्ट बाद में, तो हमें एडजेक्टिव करना है, और अगर नहीं दिया हुआ है तो अपन को प्रोनाउन करना है। तो दोस्तों आपको शायद ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं, दो चार जो सेंटेंस है जो अपनी तरफ से भी बनाने का प्रयास करना, ताकि ये पूरा क्लेरिफाई हो जाए। अगली स्लाइड में अपन चलते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडजेक्टिव के बारे में चर्चा करते हैं। ये रिलेटिव क्या होता है, संबंधवाचक। ये संबंधवाचक सर्वनाम है, और इधर हम बात करें तो ये संबंधवाचक विशेषण। सबसे पहले अपन एग्जाम्पल की बात करें, अपन को दिया हुआ जैसे दिस इज माई बुक, ये दिया हुआ अपन को। इधर दे दिया दिस बुक, एक मिनट थोड़ा सा, देखो अपने दिया हुआ, अपन बात किसकी करें, संबंधवाचक की बात करें। संबंधवाचक का मतलब जैसे माई है, ओवर है, योर है, ये वर्ड है, हम पिछले वीडियो में भी इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो दिस बुक इज माइन, और यहाँ इधर अपन बात करें दिस इज माई बुक।
तो यहाँ पर ये जो माइन वर्ड दिया हुआ अपन को संबंधवाचक की बात कर रहे हैं पर न कि संकेतवाचक की बात कर रहे हैं। तो ये माइन जो वर्ड दिया हुआ ये क्या है, ये किसकी जगह काम है, नाउन की जगह काम है, तब ये सर्वनाम होगा। और बाद में अगर अपन माई की बात करें, माइन की नहीं बात कर रहे, माई की बात करें, माई के बाद में नाउन वर्ड दिया हुआ है बुक, और बुक को इनको क्वालिफाई कर रहा है, इसको रिलेट कर रहा है इससे। ये किसकी है, माई यानी कि मेरी है। तो माई जो है यहाँ पर किसके रूप में फंक्शन कर रहा है, ये एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन कर रहा है, क्योंकि ये उसमें पहले तो अपन को संकेत कर रहा था और इसमें अपन को रिलेट कर रहा है, यानी कि हमारा इसके साथ संबंध बताया जा रहा है कि ये बुक जो है वो किनकी है। अगला अपन सेंटेंस करें, जैसे दैट पेन इज योर्स, और यहाँ पे अपन चर्चा करें तो दैट इज योर पेन। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो स्टूडेंट जो 9th 10th 11th 12th वाले हैं वो थोड़ी भी अगर ग्रामर की समझ रख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि 10th में ये सिलेबस में अपन के रिलेटिव प्रोनाउन वाला टॉपिक है। दैट जो वर्ड दिया हुआ है ये क्या है, संकेतवाचक है। और योर जो अपन पहले भी चर्चा कर चुके, योर है और माई है, अवर है, हर है, हिज है, ये जो वर्ड है ये रिलेटिव वर्ड्स है। तो यहाँ अपन को पूछा जा रहा है कि योर्स क्या है, योर्स प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। तो हमें ये पता करना है कि योर्स के बाद में कहीं नाउन वर्ड तो नहीं आया हुआ है। अगर नहीं आया हुआ है इसका मतलब यहाँ पे ये किसके रूप में फंक्शन कर रहा है, प्रोनाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है। और यहाँ पर योर जो वर्ड के बाद में नाउन वर्ड आया हुआ है, पेन आया हुआ है, तो यहाँ पर ये किसके रूप में फंक्शन कर रहा है, एज ए एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन कर रहा है। क्योंकि हमने जब अपन ने टेबल पढ़ी थी उनमें ये चीजें पहले हम पढ़ चुके हैं, और एक्सप्लेनेशन जो है अभी पढ़ रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करके कैसे इसको आइडेंटिफाई करें, तो ये आज हमने इस वीडियो में पढ़ा है। और बहुत सारे जो एग्जाम्पल है उनकी आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। जब आप खुद से कार्य करोगे तो ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर अपन को कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में ज़रूर लिखना, ताकि हमें ये पता रहे कि किस किस को समझ में आ रहा है, किस किस को समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये फायदा पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।